नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम सनी श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में से एक है अमेरिका, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये दुश्मनी हमेशा से नहीं थी। 1970 के दशक में अमेरिका और ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे। उस समय ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे और देश तेजी से वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद आयतोल्ला खोमेनी सत्ता में आए और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते खराब होने लगे। इसी दौरान एक बड़ी घटना हुई। ईरान के छात्रों ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। अमेरिका ने उन्हें छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम का रेस्क्यू मिशन शुरू किया, लेकिन यह मिशन असफल रहा। आज ईरान एक और कारण से चर्चा में है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट का यह तनाव आज पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। इस पूरे संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पहलू है मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसी कारण इजराइल कई बार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रोकने की कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल एनर्जी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को इस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि ईरान पर कई सालों से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखे हुए है। आज मिडिल ईस्ट में जो तनाव दिखाई देता है, उसके पीछे इतिहास, राजनीति और शक्ति की ये लंबी कहानी छिपी हुई है। आने वाले समय में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में कई बार ऐसे हालात बने हैं जब दुनिया को लगा कि यह संघर्ष किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। कभी इसराइल और ईरान के बीच सीधे हमले की खबरें आती है, तो कभी प्रॉक्सी ग्रुप्स के माध्यम से टकराव बढ़ जाता है। ईरान पर आरोप है कि वो मिडिल ईस्ट के कुछ संगठनों को समर्थन देता है जिनका टकराव इसराइल से होता रहता है। दूसरी तरफ इसराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहता है और किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोकने की कोशिश करता है। अमेरिका इस पूरे समीकरण में इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। यही कारण है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दिखाई देता है। इसलिए ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें आज भी मिडिल ईस्ट पर टिकी रहती है। इस पूरे संघर्ष का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, उसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, खास तौर पर ऑयल प्राइसेस पर। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इसलिए अगर यहां युद्ध या अस्थिरता बढ़ती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है। इसी कारण भारत हमेशा कोशिश करता है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे और सभी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। क्योंकि इस क्षेत्र में होने वाली हर बड़ी घटना का प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। और यही कारण है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव आज भी पूरी दुनिया की निगाहों में बना हुआ है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि मिडिल ईस्ट के संघर्ष केवल युद्ध से नहीं बल्कि आश्चर्य नीति, कूटनीति और समझौतेयाशिप से भी प्रभावित होते रहे हैं। कई बार बातचीत और समझौतों के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई देशों के बीच समझौते भी हुए जिनका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना था, लेकिन भरोसे की कमी और राजनीतिक मतभेदों के कारण ये समझौते हमेशा स्थायी समाधान नहीं बन पाए। आज भी दुनिया के बड़े देश इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मिडिल ईस्ट में किसी बड़े युद्ध की स्थिति न बने, क्योंकि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो उसका असर केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच का यह तनाव आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय बना हुआ है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में कई बार युद्ध सीधे देशों के बीच नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से भी होते हैं। यस, इसे अक्सर प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बड़े देश सीधे लड़ाई नहीं करते बल्कि अलग अलग समूहों और संगठनों के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट में कई ऐसे संगठन हैं जिनके कारण क्षेत्र में तनाव लगातार बना रहता है। इसी वजह से इसराइल और ईरान के बीच टकराव कई बार सीधे युद्ध की जगह छोटे छोटे संघर्षों के रूप में दिखाई देता है। दूसरी तरफ अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपने सहयोगियों की सुरक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया की रणनीति और शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। आज की स्थिति में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच तनाव कई बार खुलकर सामने आ जाता है। कभी मिसाइल अटैक्स की खबरें आती है तो कभी मिलिट्री ऑपरेशंस की। इसराइल लगातार ये कहता है कि वह अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ ईरान भी ये दावा करता है कि वह अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा है। इस पूरे संघर्ष में डिप्लोमेसी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार अलग अलग देशों के बीच बातचीत और समझौते की कोशिशें की जाती है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। क्योंकि अगर यह तनाव बड़े युद्ध में बदलता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए दुनिया के बड़े देश लगातार इस क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं। आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह पूरी तरह कई देशों के फैसलों पर निर्भर करेगा। अगर बातचीत और कूटनीति सफल होती है तो इस क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है। लेकिन अगर तनाव लगातार बढ़ता रहा तो यह संघर्ष और भी गंभीर रूप ले सकता है। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखना पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां होने वाली किसी भी बड़ी घटना का असर केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहता, यह वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच का यह तनाव आज भी दुनिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर बनी रहती है। आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह पूरी तरह कई देशों के फैसलों पर निर्भर करेगा। अगर बातचीत और कूटनीति सफल होती है तो इस क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है। लेकिन अगर तनाव लगातार बढ़ता रहा तो यह संघर्ष और भी गंभीर रूप ले सकता है। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखना पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां होने वाली किसी भी बड़ी घटना का असर केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहता, यह वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच का यह तनाव आज भी दुनिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर बनी रहती हैं। भारत के लिए भी ईरान का महत्व बहुत बड़ा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है और ईरान लंबे समय तक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। इसके अलावा ईरान में स्थित चबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। ये रास्ता खास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसी वजह से भारत मिडिल ईस्ट की राजनीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत एक तरफ इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी सहयोग बनाए रखता है। यही संतुलन भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष केवल 3 देशों की कहानी नहीं है। इसके पीछे इतिहास, धर्म, राजनीति और शक्ति संतुलन की लंबी प्रक्रिया छिपी हुई है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। दुनिया के कई देश लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि यह तनाव किसी बड़े युद्ध में न बदल जाए। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा युद्ध होता है तो उसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण पूरी दुनिया की नजरें आज भी मिडिल ईस्ट की हर गतिविधि पर टिकी रहती है और आने वाले समय में इस क्षेत्र की स्थिति किस दिशा में जाएगी, ये पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में कभी स्थायी शांति संभव है?
इतिहास बताता है कि इस क्षेत्र में कई बार समझौते और शांति वार्ताएं हुई हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। एफ क्योंकि यहां केवल राजनीतिक मतभेद ही नहीं, बल्कि धार्मिक और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी मौजूद है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार कोशिश करता है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान निकाला जा सके। एफ कई बार छोटे छोटे समझौते भी बड़े संघर्षों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के प्रयास करते रहते हैं। एफ क्योंकि इस क्षेत्र में स्थिरता केवल कुछ देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। एफ मिडिल ईस्ट की हर घटना आज पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच ये तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि ये आधुनिक विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। दुनिया के बड़े देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये तनाव किसी बड़े एफ युद्ध में ना बदले और कूटनीति के माध्यम से समाधान निकाला जा सके। लेकिन इतिहास हमें यह भी बताता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा जटिल रही है। यहां होने वाली हर छोटी घटना भी कभी कभी बड़े वैश्विक बदलाव की वजह बन जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें आज भी मिडिल ईस्ट पर टिकी एफ हुई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि यह तनाव शांति की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर दुनिया को किसी नए संघर्ष की ओर ले जाएगा। और इसी के साथ मैं सनी श्रीवास्तव आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक घटनाओं और उनके तथ्यों के साथ। तब तक के लिए ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने एफ के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम सनी श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशंस में से एक है अमेरिका, ईरान और इजरायल का कॉन्फ्लिक्ट। एफ लेकिन ये दुश्मनी हमेशा से नहीं थी। 1970 के दशक में अमेरिका और ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे। एफ उस समय ईरान के शासक शाह मोहम्मद